हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो होने वाला है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पार्ट 2 बिकॉज़ जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, उसमें आप लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे, जिससे मुझे लगा कि नहीं, अभी वो कंप्लीट नहीं है और बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे रह गए हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाए, जिससे कि वो सारी जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके। तो इसलिए दिस इज़ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पार्ट 2 वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया वो है, क्या ये कोविड के टाइम पे खुला हुआ है? तो हाँ, ये कोविड के टाइम पे खुला हुआ है और वैसे ही वर्क कर रहा है प्रॉपरली। केसेस लिए जा रहे हैं ओपीडी में और ट्रीटमेंट चल रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि डिपार्टमेंट्स जो हैं वो किस तरह से, मतलब अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पार्ट में है तो क्या मुझे अलग डिपार्टमेंट में जाना होगा? तो जी हाँ, आपको जिस पार्ट में डायग्नोस होगा कैंसर, आपको उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाना होगा और आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही आपको बताएंगे कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है। वो आपकी फ़ाइल में लिख जाएगा कि आपको इस डिपार्टमेंट में जाना है अकॉर्डिंग टू कि आपको किस पार्ट में आपके कैंसर हुआ है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट भेज देंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि प्राइवेट वार्ड और जनरल वार्ड क्या दोनों का ही हम एक साथ कार्ड बनवा सकते हैं? तो जी नहीं, आप एक साथ कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्राइवेट का कार्ड बनवाया है और आपको किसी भी टाइम ऐसा लग रहा है कि यू आर लैकिंग विद मनी, तो आप स्विच कर सकते हैं उसको जनरल में। किसी भी समय अगर आपको चाहिए कि आपको अब जनरल ट्रीटमेंट लेना है आपसे, तो आप स्विच कर सकते हैं अपने कार्ड को कि हाँ ठीक है, अब मुझे अब से जनरल का ट्रीटमेंट चाहिए है। तो आपके जो अमाउंट है वो उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी, जनरल के अकॉर्डिंग। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने जनरल का कार्ड बनवाया है और आपका केस सीरियस है और डॉक्टर्स को ऐसा लगेगा कि आपको बहुत ही जल्दी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो वो आपसे कह देंगे कि आप प्राइवेट में जाके अपनी सर्विस ले लीजिए इन जनरल के अमाउंट पे। मतलब चार्जेस आपको जनरल के ही पड़ेंगे, लेकिन वो आप प्राइवेट पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर्स का जो मेन मोटो है वो मनी के लिए नहीं है। दे आर नॉट वर्किंग फॉर मनी, दे आर वर्किंग क्योंकि उनको ठीक करना है पेशेंट को। दे आर वर्किंग देयर फॉर पेशेंट्स। तो उनको केसेस अपने सही करने हैं, इसलिए वो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो वहाँ पे किसी भी टाइम पे अगर उनको लगता है कि आपने लिया तो जनरल का कार्ड है, लेकिन आपके पास जनरल का कार्ड है लेकिन आपको ज़रूरत है ऐसे ट्रीटमेंट की जो जल्दी चाहिए, आपको केस थोड़ा सा आपका जो है वो सीरियस है, तो फिर वो बोलेंगे कि आप प्राइवेट में जाके ले लीजिए आप अपना जो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है। वो कीमो हो सकता है, रेडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आप प्राइवेट पे ही अपना ट्रीटमेंट कराइए, लेकिन जनरल के चार्जेस पे। तो ये भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है वहाँ पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड वाज कि चार्जेस क्या हैं सर्जरी, कीमो एंड बाकी सारी चीज़ों के। तो आई एम वेरी सॉरी, मैं नहीं बता पाऊँगी ये, क्योंकि हर पेशेंट का जो है वो केस अलग होता है। आपका केस कैसा है, आपका कौन सा स्टेज है, किस पार्ट में है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जब बात आ जाती है चार्जेस की। तो उसके बारे में मैं आपको कुछ भी ऐसे कंफर्म नहीं बता पाऊँगी, ये आपको वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा। तो इसके लिए बेहतर होगा कि आप वहाँ पे विज़िट कर लें और उसके बाद में आप वहाँ से ही कंफर्म करें कि आपका क्या चार्जेस होंगे। वहाँ पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आप, क्योंकि डॉक्टर्स पहले आपका डायग्नोस करेंगे कि आपका क्या कौन सा स्टेज है, क्या किस रीजन में है बॉडी के। उसके बाद डिसाइड होगा कि आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है, सर्जरी, कीमो और रेडियो और कॉम्बिनेशन थेरेपी। और फिर उसके बाद में पता चलेगा कि आपका क्या चार्जेस होने वाला है। लेकिन हाँ, आई कैन अश्योर वन थिंग टू यू ऑल कि वहाँ के चार्जेस जो है वो बाकी जगह से तो कम ही होंगे और बेटर ट्रीटमेंट होगा, इतना तो आई कैन अश्योर यू। तो चार्जेस को लेके परेशान ना हो, मुझे लगता है कि आप एक बार विजिट करें और उसके बाद में आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि वाई आई एम सजेस्टिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल टू यू, बिकॉज आई नो द पेन ऑफ अ कैंसर पेशेंट एंड देयर फैमिली, कि उनको कैसा फील होता है। उसके बाद ही मैं आपको बता रही हूँ टू गो टू अ बेटर प्लेस जहाँ पे आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होगा। वहाँ पे पहुँचते ही आपकी आधी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि वो वहाँ
वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है एंड द डॉक्टर्स आर वेरी हेल्पफुल, वेरी सपोर्टिव. इवन पेशेंट्स ओवर देयर दे आर गोइंग थ्रू द सेम कंडीशन आप जिससे सफ़र कर रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एंड हेल्पफुल रहते हैं वहाँ पे. द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड वाज कि क्या टाइमिंग होती है वहाँ पे. तो मैं बताना चाहूँगी 8 to 2 टाइमिंग रहती है वहाँ पे, मॉर्निंग 8 to 2 o'clock. और आपको जाना है मंडे टू फ्राइडे. बट आई विल प्रेफर कि अगर आप मंडे जाएंगे तो वो बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि आपको वीक के 5 डेज़ मिल जाएंगे. और एल्स आप अगर थर्सडे को जाते हैं या फ्राइडे को जाते हैं तो उसके तुरंत बाद 2 दिन का लीव हो जाएगा, और फिर उसके बाद में फालतू में वेट करना बहुत दिक्कत भरा रहता है वहाँ पे, 2 दिन वेट करना. और अगर आप मंडे में जाएंगे तो आपको 5 डेज़ पूरे मिल जाएंगे और आपका काम भी चलता रहेगा. इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप मंडे को जाएं. द नेक्स्ट थिंग आस्क्ड वाज क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे वहाँ पे. तो आई विल सजेस्ट कि आप जो भी प्रीवियस आपने करा चुका है डायग्नोसिस, वो सारे आप पेपर्स लेके जाएं, प्लस योर आधार कार्ड या कोई भी अपना आइडेंटिटी प्रूफ. और उसके बाद में आप लेके जा सकते हैं कुछ भी आपकी प्रीवियस हिस्ट्री है, अगर कोई और आपको डिजीज़ है या लाइक डायबिटीज़ है, अगर हार्ट प्रॉब्लम या कुछ भी और डिजीज़ आपको है, तो आप उसके भी प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते हैं. दे आर गोइंग टू हेल्प यू ओवर देयर. उसके बाद जो भी आपने डायग्नोसिस कराई है अभी अपने कैंसर से रिलेटेड, तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे. प्लस उसके साथ में आप लेके जाइए, अगर आपने बायोप्सी कहीं पे कराई हुई है तो आई विल से कि आप उसका स्लाइड और ब्लॉक ज़रूर लेके जाइए. जिस पैथोलॉजी में आपने कराया होगा ना, वो लोग प्रिजर्व करके आपका स्लाइड और ब्लॉक रखते हैं, तो आप उसको ज़रूर से अपने साथ में लेके जाइए, जिससे कि आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा. हम लोगों को नहीं पता था, हम लोग नहीं लेके गए थे, तो हम लोगों का 1 हफ्ते का जो है वो टाइम जो है एक्सटेंड हो गया था, हम लोग का वेस्ट हो गया था. क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप ऑलरेडी बायोप्सी करा चुके होते हो तो डॉक्टर प्रेफर नहीं करते हैं कि वो फिर से उस लीजन की बायोप्सी करें. वो प्रेफर करते हैं कि आपका जो पहले का स्लाइड ब्लॉक है उससे पहले हम डायग्नोसिस कर लें. अगर डायग्नोसिस में कुछ वेरिएशन होता है, लाइक मान लीजिए वहाँ की आपकी रिपोर्ट जो थी वो पॉजिटिव थी, एंड अभी जब यहाँ पे वो स्लाइड और ब्लॉक आया तो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव हो गई, तो फिर उनको मजबूरी हो जाता है, मतलब उनको करना ही है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स हो गई दोनों ना. तो फिर उसके बाद में उनको ये ज़रूरी हो जाता है कि फिर वो फिर से बायोप्सी रिपीट करें, तो फिर वो बायोप्सी कर सकते हैं उसके बाद. लेकिन पहले वो प्रेफर करते हैं कि उस जगह को वो ना छेड़ें फिर से. अगर वहाँ से एक बार कोई भी पार्ट जो है वो ले लिया गया है, कोई टिश्यू, तो इसलिए वो वहाँ पे नहीं डिस्टर्ब करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसी से वो अपनी डायग्नोसिस कर लें. लेकिन वो पहले की रिपोर्ट्स भी नहीं मानते हैं, तो इसलिए उनको रिपीट कराना भी ज़रूरी होता है, देखना ज़रूरी होता है कि यहाँ पे रिपोर्ट्स में क्या आ रहा है. तो आई विल सजेस्ट कि आप वो ज़रूर से लेके जाएँ. आप अपने पैथोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो लोग आपको स्लाइड और ब्लॉक लेके दे देंगे, कि आपका उन्होंने प्रिजर्व करके रखा होगा तो वो आपको ईजिली दे देंगे. बात मैं आपको खुद से ही बताना चाहूँगी, जो कि किसी ने क्वेश्चन नहीं किया है, लेकिन मैं खुद बताना चाहूँगी कि अगर आप वहाँ पहुँच गए हैं और फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज़ कुछ भी हो सकती है, ये कोई भी डिपार्टमेंट ढूंढने में, कौन सी जांच कहाँ करानी है, कहाँ जाना है, कैसे कराना है, कोई भी काम, इवन रुकने का, या फिर आपको अगर अमाउंट आपका कम हो रहा है, लाइक आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है और आपको उसकी जानकारी चाहिए, तो वहाँ पे पेशेंट नेविगेटर्स हैं जिससे आप ये सारी जानकारी ले सकते हैं. वहाँ पे इसी के लिए अपॉइंटेड हैं, आपकी हेल्प करने के लिए. ग्रे कलर की वो ड्रेस पहने रहते हैं और उनके बैक पे लिखा रहता है पेशेंट नेविगेटर, तो आप उससे उनको पहचान सकते हैं कि ये पेशेंट नेविगेटर्स हैं और उनसे अपनी सारी क्वेरी पूछ सकते हैं. वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे, बहुत अच्छे से गाइड करेंगे. So that's all for the video. If you have any query, you can ask me in the comment section, and if you like the video, give it a big thumbs up and please subscribe my channel. Thank you.